हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टी.वाई. बैफ क्लास सेम 6 एंड टी.वाई. बी.कॉम क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आज का जो सम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी लेवल का, मतलब कॉन्सेप्ट अगर देखो क्लास 1 एंड 2 में कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। मोस्टली जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का, अगर मैं बात करूँ डिबेंचर या फिर बॉन्ड कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ। भाई कीजिए, वही आने वाली ओपनिंग आएगा, परचेज आएगा, सेल को प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट वही है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होने वाला है। मतलब कल की क्लास में क्या किया, ईयरली बेस पे था, भाई साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे या रिसीव करना है। बट आज के कॉन्सेप्ट में, आज के प्रैक्टिकल में भाई 2 टाइम मतलब हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और आपके एग्जाम में भी जो चांसेस बनते हैं, मीन्स आते हैं मोस्टली वो हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत सिंपल टॉपिक है। 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ, सब स्टार्ट करने से पहले नोट कर लिया करो। एक तो बुक कौन से डे पे क्लोज हो रही है, सेकंड इंटरेस्ट पेबल का डेट क्या मेंशन किया। सम स्टार्ट कर रहे हैं 1/4/2010। कितना डिबेंचर अगर बात करें सीधा रुपीज़ में दिया है, 3 लाख 12% डिबेंचर एट ₹94 ईच। फेस वैल्यू 100 मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है 94 जो है वो कॉस्ट प्राइस दे के रखा है पर शेयर का। इंटरेस्ट पेबल दे के रखा है हाफ ईयरली, 2 बार पेमेंट होगा भाई। पहला पेमेंट 30 जून, दूसरा, अब देखो मैंने बताया था मैं नोट करूँगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। पहला कभी पेमेंट होगा इंटरेस्ट का 30 जून, सेकेंड का भी होगा भाई 31, वो भी कौन सा मंथ सर, दिसंबर वाला मंथ। क्लियर हो गया, इंटरेस्ट पेबल नोट कर लिया। यहीं से पूरी चीज़ें हमारी चलने वाली हैं। आगे का डिटेल पढ़ लो भाई। बुक क्लोज कब हो रहा है, लास्ट सीधा चले जाओ 31 मार्च में क्लोज होगा, मतलब क्लोजिंग मेरा मार्च है। कल की क्लास जो बच्चे देख के आए तो वहाँ पे क्लोजिंग और ईयरली मतलब इंटरेस्ट का डेट सेम था, बट यहाँ पे डिफरेंट है तो थोड़ा एक्सचेंज भी आएगा। क्या चेंज आएगा लास्ट में, उसका कॉन्सेप्ट चलता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लिख लिया तो सब में सीधा स्टार्ट करता हूँ। डेट क्या, 1/4/10 1/4/10 ओपनिंग है तो ओपनिंग को क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, कितना है सर 3 लाख। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, फेस वैल्यू कितना है 100, अमाउंट कितना है सर 3 लाख। लिख लिया 3 लाख, डिवाइड बाई फेस वैल्यू 100 किया, नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया कितना 3000। अब डिबेंचर की कॉस्ट दे के रखा है कितना वहाँ पे 94, मल्टीप्लाई 94 कर दिया, कॉस्ट मिल गया 282। कॉस्ट कितना मिला 282। अगर मैं पूछूँ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो यहाँ पे वर्किंग नोट भी करने का। 1/4/10 में 2 वर्किंग नोट। पहला कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेके, कॉस्ट आपने कैसे निकाला है, एग्जाम में आप बना भी सकते हो या दिखा भी सकते हो। भाई कॉस्ट का कैसे निकाला सर, सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉस्ट प्राइस पर शेयर। यही तो कॉन्सेप्ट आपने किया। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू डिवाइड बाई, मीन्स नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू। 100 था तो कितना आ गया था 300 इंटू कॉस्ट कितना दे के रखा था क्वेश्चन में 94 कर देने का 282 आ गया। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट एक छोटा सा बच्चों को आता है बी कॉन्सेप्ट की, अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट को लेके तो बहुत ईजी है। इंटरेस्ट निकलता है किस पे, फेस वैल्यू पे। कितना है सर 3 लाख, इनटू रेट कितना देखिए क्वेश्चन में, देखो ना रेट कितना मेंशन है सर 12%। रेट कितना भाई 12%। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कितना मंथ आएगा सर, और काउंटिंग कैसे करना है। तो मेरा सजेशन है, मैंने पहले बताया मैं लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करता, बहुत सिंपल सा मेरा माइंडसेट है। मंथ कौन सा चल रहा है सर, 1 साल,
पीछे जाओ, पीछे पीछे मतलब होता है मार्च जाओ, फरवरी जाओ, जनवरी जाओ, और पीछे गया तो दिसंबर। दोनों में से कौन पहले दिख रहा है? कैसे क्या करना है फिर से बता रहा हूँ। मंथ कौन सा सर? 1-4 पीछे जाने का, मार्च, फरवरी, जनवरी, पीछे और गया दिसंबर, तो एक कोई ना कोई एक तो डेट मिल ही जाएगा दिसंबर। तो ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट करूँगा, सीधा लॉजिक है भाई। दिसंबर से काउंटिंग करने का मार्च। दिसंबर कौन सा डेट देके रखा है सर? मंथ का लास्ट डे, तो इग्नोर करने के लिए बोला था, मतलब दिसंबर छोड़ ही दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्यों नहीं लेने का? क्योंकि 1 तारीख है। तो कितना महीना हुआ? 3 मंथ। कितना महीना हुआ? 3 मंथ। तो 3/12 कर दो। क्लियर? समझ में आ रहा है काउंटिंग कैसे करना? बहुत सिंपल लॉजिक है, मंथ से पीछे शिफ्ट हो जाने का। अब ज़रा कैलकुलेशन कर लो भाई, कितना? 3 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दो, 9000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है। कितना कितना अगर मैं बात करूँ 9000। पूछो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मुझे फील होगा कि जहाँ पे बच्चों को डाउट आ सकता है, मैं खुद ही मेंशन करूँगा। ये डेट को लेकर कन्फ्यूजन था, बहुत सिंपल वे में बता दिया भाई। जो डेट की एंट्री आप पास करो, ओपनिंग जहाँ से बेसिकली आपका स्टार्ट होता है, जस्ट पीछे मंथ चले आना, दो में से कोई एक तो मिलेगा ही। जो मंथ मिल गया सबसे पहले, उस वहीं से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना। आगे सम बढ़ा दो जरा, सम आगे बढ़ा देना। सर इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है, सीधा 19 की एंट्री है। एक एंट्री दिया सेल्स, टॉपिक ही क्लोज, परचेज भी नहीं है, सीधा सेल्स। 19 सेल है सर। सेल का डेट क्या है? सेल का डेट क्या है सर? 19। सेल का डेट देखो ना, 19 कौन सा ईयर? ईयर कौन सा था? ईयर 10 है क्या? 10 है। 1910 सेल हुआ तो क्या लिखते हैं सर? बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट यही लिखते हो, बट लिखने से पहले रुक जाना, इसलिए तो मैंने जगह रख दिया है। लिखने से पहले ये कि कोई भी एंट्री, परचेज हो गई, सेल की एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले जरा रुकने का, ये डेट कहीं क्रॉस तो नहीं जा रहे सर? ये डेट जून है, किधर किधर पहुंच गए? सितंबर। तो ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट का डेट क्रॉस हुआ तो इंटरेस्ट के डेट की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्रेडिट साइड में। जो डेट बोला है भाई 30 जून, जून बोले तो आई थिंक शायद 6 होगा, 6 होगा। क्लियर है? क्या बोला फिर से सुन लो। मैंने बोला भाई अगर इस तरीके से डेट दे के रखा है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, परचेज और सेल की मैं कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ तो बार बार मेंशन करना कहीं ये डेट क्रॉस तो नहीं जा रहा हो। अगर क्रॉस किया तो भाई रिसिप्ट वाले कॉन्सेप्ट, मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या बोल के सर? बाई बैंक अकाउंट। क्लियर? समझा? मैंने सिंपल वे में बोला, जब परचेज सेल करोगे तो बार बार मेंशन है भाई इंटरेस्ट का ये डेट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यही डेट मिलेगा। ये डेट अगर क्रॉस हुआ वहीं रुक जाना, इंटरेस्ट रिसिप्ट की एंट्री पास कर देना। और एक कौन से कॉलम में जाएगा सर? इंटरेस्ट की एंट्री है तो इंटरेस्ट में ही जाएगा। और देखो ना, बहुत सिंपल वे में बता दूँ सर, इंटरेस्ट निकलेगा किस पे? जैसा देखना डेबिट में चीज़ें हैं, कितना दे के रखा है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना दे के रखा है? 3। सेल तो हुआ ही नहीं है तो पूरा 3 पे, इंटू परसेंट कितना दिया था? 12%। 12% इंटू मंथ। अब सोचो ही मत, मंथ यहाँ पे सोच रहे हैं। अगर इस दोनों डेट की एंट्री आप पास करो, देखो ना डिफरेंस कितने मंथ का है सर? हाफ ईयरली, पहले बोला हाफ ईयरली, तो ये सोचना ही नहीं है, सीधा 6 मंथ लिख देना है। क्या बोला गया, समझा? अगर इस पर्टिकुलर डेट की इंटरेस्ट की एंट्री आप पास करो तो काउंटिंग करने का ही नहीं, सीधा 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली बोला ही था। तो भाई वैसे भी काउंट कर लो ना, दिसंबर के बाद जून पे जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और नहीं तो मेरा सजेशन है काउंटिंग करने का नहीं, सीधा 6 मंथ की एंट्री पास कर दो। क्लियर है? क्लियर हो गया? किस पे? ये 3 पे। इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 किया, 18,000 इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे। कितना? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आगे सेम सिस्टम चलेगा, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर सेल परचेज उस डेट के बाद हुआ तो रुक जाना, पहले इंटरेस्ट की रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेना, फिर आगे बात करना। अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही चलेगा। सेल्स की बात करें, सेल्स कितना है? सेल्स है सर 90,000। सेल्स है 90,000, तो मैं यहाँ पे सेल्स में देखो ना लिख दे रहा हूँ भाई 90,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं सर। इंटरेस्ट देखो ना निकालना कितना ईजी है सर। 90,000 कितना परसेंट था सर? 12% इंटू, सर फिर से दिसंबर काउंट करने का नहीं, बिल्कुल नहीं, रुक जाओ भाई। आपने अभी कौन सी डेट की एंट्री पास किया सर? 36 पास किया ना ऑलरेडी भाई, बार बार फिर से रिपीट थोड़ी है ना। अगर ये डेट क्रॉस हुआ, इस डेट की मैं एंट्री पास कर चुका हूँ जून वाले का, तो उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होगा फिर से।
ये चीज़ माइंड में रख लेना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। कौन सी डेट की सर? जून। अब जून के बाद काउंट करने का, जून का लास्ट डेट है तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का पहला है देखो, तो सितंबर को इग्नोर करो। कितना मंथ हुआ? 2। कितना मंथ हुआ सर? 2। कैसे? देखो ना, फिर से रिपीट करा रहा हूँ मैं। क्या बोलो? सेंटेंस ध्यान से सुनो, बहुत टेंशन है, बहुत ईजी वे में समझो आप। मंथ कौन सा सर? 1 9 पहला है तो 9 इग्नोर ही होगा, ये मंथ को काउंटिंग होगा नहीं। अभी तो आपने पास किया सर, जून की एंट्री आपने रिसीव तो कर लिया भाई, फिर से थोड़ी रिसीव करोगे जून के बाद। जून के बाद क्यों बाद? क्योंकि सर देखो ना, इंटरेस्ट पेबल का डेट क्या है सर? मंथ का लास्ट डेट है, तो मंथ के आगे से स्टार्ट करने का। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सितंबर का यहाँ पे पहला डेट है। तो कितना महीना हुआ सर? 2 मंथ्स। कैलकुलेशन करो जरा। 90,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर लिया, 1800 आया आपका इंटरेस्ट। कितना आया? 1800। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आगे डिटेल्स पढ़ो ना, कॉस्ट के बारे में क्या बोला है सर? 95 कम इंटरेस्ट बोला। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं। देखो ना, इजी वे में निकालो। फेस वैल्यू कितना है सर? 90,000 डिवाइड बाई 100 फेस वैल्यू था। नंबर ऑफ डिबेंचर आया 900 इंटू 900 इंटू पर शेयर कितना बोला क्वेश्चन में सर? 95 कर दो, कितना है? 85 500 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब सर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो माइनस कर दो। इंटरेस्ट तो निकाल ही चुके ना, 1800। कितना आया? 83 700। 83 700 यहाँ पे आप रिकॉर्ड करो, 83 700। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल दो, फेस वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई, जितना पर शेयर बोला मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गया। अगर कम इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट माइनस करके फिर अमाउंट लिखने का। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो सीधा अमाउंट लिख दूंगा मैं। क्लियर है? नोट करो पहले आप इसको, नोट कर लो आप इसको। नोट कर लिया तो सबसे जहाँ बच्चों को ज़्यादा टेंशन हो रहा है सर, प्रॉफिट या लॉस निकालने का कॉन्सेप्ट। देखो ना, क्या सिखाया था, याद कर दो जरा। मैंने बोला था आप यहाँ पे लिखा करो फेस वैल्यू और यहाँ पे लिख देना कॉस्ट। डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू का डेबिट सर एक ही अमाउंट दिख रहा है 3, तो क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 ही रहेगा ना, तो ये तो हो गया सीधा 3। कॉस्ट का डेबिट, डेबिट में भी सर एक ही वैल्यू दिख रहा है 282, तो यहाँ पे लिख दूंगा 282। क्रेडिट में तो कोई अमाउंट ही नहीं है। क्रेडिट मतलब ध्यान रखना, इसी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने जा रहा हूँ, तो इस अमाउंट को नहीं लिखना है, इसको इग्नोर कर दो। कॉस्ट में कुछ भी नहीं है सर, फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है, तो ये सेम कॉपी हो गया। अब मैं जिसका फेस वैल्यू 90,000 है, जिसका फेस वैल्यू 90,000 है, उसका मैं कॉस्ट निकालने जा रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 282 मल्टीप्लाई 90, 282 इंटू 90 डिवाइड बाई 3 लाख। कितना है? 84,600। क्या मिला? 84,600। क्लियर आया? क्रॉस करके फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। 84 क्लियर है? 282 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 84,600। क्लियर है? ये आपका राइट है। ये जो आएगा आपका, ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और वहाँ पे कॉस्ट में जो लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सेलिंग प्राइस। कितना सेलिंग प्राइस? 83,700। तो ये तो लॉस हो गया। कैसे पता चलेगा? इजी में, जो आपका ये क्रॉस करने के बाद आंसर आएगा, अगर ये आंसर हमारे कॉस्ट से ज़्यादा है तो लॉस है, कम है तो प्रॉफिट है, क्योंकि इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जो वहाँ पे दिख रहा है वो है, माइनस कर दो, माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस कितना? 83,700 माइनस कॉस्ट है 84,600, 900 का लॉस दिख रहा है। तो लॉस रिकॉर्ड कहाँ पर होता है? क्रेडिट साइड में। तो सेम डे पे 1 9 10 पे रिकॉर्ड करो बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन भी कर दो कि आपको लॉस हुआ है। लॉस हमेशा कॉस्ट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करने का। कितना? 900।
अगर मैं पूछूँ किसी को डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में, बहुत सिंपल ट्रिक, ये मुझे लगता है इजी वे में आप समझ जाओगे। डेट क्लियर हुआ, आगे लाइन और कुछ मेंशन है क्या? नहीं, क्लोजिंग का रेट दिया वो तो टैली करते टाइम यूज होगा, जो 96 दे के रखा है ना क्लोजिंग का रेट, वो लास्ट में टैली करते टाइम यूज करना है। सम कर दो क्लोज। क्लोजिंग डेट क्या है, ध्यान रखना, मार्च है। क्लोजिंग डेट क्या है, मार्च, मतलब बुक कब क्लोज होगा सर, 31 मार्च, 10 था तो 11, बट उससे पहले फिर रुक जाने का। मैंने क्या बताया, कभी भी कोई एंट्री पास करो, चाहे बैलेंस शीट का ही पास करो, तो उससे पहले देखने का ये डेट तो कहीं क्रॉस नहीं हुआ सर, नहीं, डेट क्रॉस जा रहा है, तो इस डेट पे पहले एंट्री पास करो। क्लियर, 31 12 10, और ये एंट्री किस चीज़ की पास करते हो आप, इंटरेस्ट की एंट्री। जैसे इस डेट पे पास नहीं किया था आपने, वैसे ही पास करना है। कैसे, ध्यान रखो ना सर, आपने बोला था ये डेबिट का टोटल लेने का, नहीं बिल्कुल ये लॉजिक ही नहीं था भाई। आपके पास आपने परचेज कितना किया टोटल, या बैलेंस कितना आपके पास है सर, 3 लाख, सेल कितना कर दिया 90, तो जो बैलेंस बचा, पहले इस केस में कोई सेल ही नहीं हुआ था तो मैंने सीधा अमाउंट यूज़ कर दिया था, बट यहाँ पे देखो ना जरा, 3 टोटल था भाई, 90 सेल कर चुका, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस सर बचा है 210, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट सर, 12%। कितना मंथ सर, मैंने बोला जब इस दोनों डेट पे आप एंट्री इंटरेस्ट की पास कर रहे हो तो सोचना नहीं है भाई 6 मंथ सीधा लेना है, कितना 6 मंथ। चलिए पास कर दो, 210 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 गया 12,600। क्लियर है, नोट कर लेना इसको आप। अब टैली कर दो, अब टैली हमेशा फेस वैल्यू करने का, 3 यहाँ पे, तो टोटल भी कितना आएगा सर, टोटल भी 3 आएगा। अगर मैं पूछूं कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, तो 3 यहाँ पे भी लिख दो जरा। क्लियर, बैलेंस सीडी, सॉरी बाई बैलेंस सीडी, कितना 3 था, 90 सेल किया तो बैलेंस कितना बचा 210। क्लियर है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर एक मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, तो मैं यहीं पे फिर नोट करा रहा हूँ, आपका ध्यान रखना। पहले सब में क्या था, इंटरेस्ट का और बुक क्लोज सेम डे पे हो रहा था, क्लियर है, याद होगा तो, बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो यहाँ पे एंट्री डिफरेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी, किस पे, ये क्लोजिंग जो आपका वैल्यू 210 इंटू कितना परसेंट सर, 12% इंटू कितना मंथ, देखो ना अभी तो एंट्री जस्ट पास करके आओ, कौन सा 12 के बाद काउंट कितना करना सर, 3, तो 12, 31 12, दिसंबर हटा दो, जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना, 3 मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं। जब आपका बुक का क्लोजिंग डेट एंड इंटरेस्ट पेबल का डेट अलग रहेगा, तो क्लोजिंग करते टाइम आपको जो बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो क्या करना, कॉन्सेप्ट इजी वे में सर, जो बैलेंस है इंटू परसेंट तो पता ही होगा, मंथ इजी वे में आप काउंट कर लेना। तो 210 पे निकाल लो, कैलसी का यूज़ कर लो ज़रा, 210 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 गया 6,300, 6,300। अब इंटरेस्ट को पहले टैली करके हटाओ, क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है, टोटल ले लो, 12,600 प्लस 1,800 प्लस 18,000, 38,700 टोटल आ रहा है, यहाँ मेंशन करो। यहाँ पे भी सेम कॉपी करो। क्लोजिंग क्या है आपका, डेट देखो ना क्या है, 31/3/11। ये ट्रांसफ़र ध्यान रखना कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट कोई नहीं लिख देना, पीएनएल, क्योंकि इंटरेस्ट का जो बैलेंस आएगा वो पीएनएल शिफ्ट हो जाएगा। -9,000 कर दो, -29,700। क्लियर है, चलिए कॉस्ट का टोटल ले लो, 282 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, 282, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है भाई, 282 लिखना है। माइनस लो ज़रा कितना आ रहा हो गया 83,700 प्लस 900 माइनस 2,82,000, 197,400। इसको यहाँ पे लिख लो पहले, 197,400, इसको हाईलाइट करो। हाईलाइट क्यों करना है, क्लोजिंग
क्लोजिंग का 197,400 क्लियर। क्लोजिंग का रेट अब यूज़ कर लो ज़रा, कितना दे के रखा था क्लोजिंग का रेट, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 96 दे के रखा है पर डिबेंचर 96। तो पहले ये देखो ना 210 है, डिवाइड बाय 100 करने का नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना आसान है सर, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू में डिवाइड बाय जो फेस वैल्यू डिबेंचर का है 100 कर दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया, इनटू जो रेट मेंशन है, रेट कितना दे के रखा है सर 96 दे के रखा है, मल्टीप्लाई कर लिया 2,01,600 मीन्स 2,01,600 कितना रहा 21,600, ये कितना है सर 197,400। टैली पे छोटा अमाउंट आया तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा लोअर अमाउंट ही यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो सर ये टैली वाला ही हमारा हो गया क्लिक, मुझे पता था वैसे सब मैंने किया तो मुझे पता है कि यही अमाउंट छोटा रहेगा। अब एक डाउट बच्चों के माइंड में फिर आ सकता है सर अगर ये अमाउंट छोटा रहेगा तो क्या करने का, तो मैंने पता है क्लास आएगी ना भाई वहाँ मेंशन करूँगा, और जिनको अगर बहुत जल्दी है सर जानना है कि सर ये अमाउंट अगर छोटा है तो क्या करने का, ये अमाउंट यहाँ पे लिख देना, टैली करने पे भाई टैली करने पे ज़्यादा आ रहा है तो जो डिफरेंस आएगा वो PNL करके उसके जस्ट ऊपर पास कर देना। क्लियर समझा, क्या बोला गया समझा, अभी तो नहीं समझ रहा तो देखो जरा 197,400। अब एक एग्जांपल समझो कि जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो 190 आ रहा है, 1,90,000, ये कितना आ रहा है टैली करने पे सर 197,400, कितने का डिफरेंस आ गया सर, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7,400 डिफरेंस आएगा, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके रिकॉर्ड करना। क्लियर है, बस इजी पे भाई जो डिफरेंस आएगा उसको जस्ट ऊपर ही क्लोजिंग डेट पे PNL करके रिकॉर्ड कर देना, जितना कम अमाउंट रहेगा जो डिफरेंस रहेगा वो। क्लियर समझा, अभी आगे आने वाले सम में आने वाला है तो ऑलरेडी मैं मेंशन करूँगा, नोट कर लो पहले आप इतना पार्ट। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BAF वाले बच्चे एंड TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।